अरे वाह, क्या बात है। रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, ये सब कुछ हो गया। बहुत अच्छे। ऐसा तो नहीं सोचा ना कि रिडॉक्स रिएक्शन ही कंप्लीट हो गया। वो तो टीजर था, ट्रेलर और पिक्चर तो अब चालू होने वाली है। मैं आपका दोस्त आत्मन स्टडी विद धीरज स्वागत करता हूँ आप सभी का रिडॉक्स रिएक्शन के पार्ट 2 वाले वीडियो में। आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है ना, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर के आसपास ही घूमता है। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने नाम भी ले लिया। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं बताऊँ तो किसी भी एलिमेंट को एक स्पेशल टैग मिलता है कि वो उसकी किस मतलब कि उसकी कितनी औकात है कि वो उस ऑक्सीडाइजेशन स्टेट या रिडक्शन स्टेट को अचीव कर पाएगा। ओके, और हम लोग वही देखने वाले हैं आज के वीडियो में, और जितने भी क्वेश्चंस इससे होते हैं वो इसी से बनते हैं। लॉन्ग ले लो, शॉर्ट, एमसीक्यूज वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो। वैसे भी उससे हमको क्या, जेई के अंदर तो तुक्के लगाना है। एमसीक्यू जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्मे बो। चलो जय माता दी, शुरू करते हैं। आज का वीडियो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। आपके सामने एक एनसीईआरटी पीडीएफ है। देखो, मैं जानता हूँ कि सामने एक खाली सा पेज है, नॉर्मल स्क्रीन है। हो सकता है कि मैं कोई मीम्स डाल दूँ, वीडियो को अच्छे से एडिट कर लूँ। एडिट से मेरा मतलब है कि अच्छे अच्छे इसके अंदर विजुअल्स डाल दूँ, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहे। ठीक है, मार्वल मूवीज़ के जैसा इसको बिल्कुल ऐसे मत करना कि वाह बढ़िया एकदम आराम से एंटरटेनमेंट होता रहेगा। नहीं, पढ़ाई के अंदर उतना एंटरटेनमेंट कभी अचीव नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सामने एक ब्लैंक सी स्क्रीन है, उसके ऊपर कोई मोशन नहीं हो रहा है। बट थोड़ा सा कोऑपरेट करो, थोड़ा सा 1% 2% मेरी आवाज़ पे ध्यान दो, और बस ऐसा सुनो कि आपके पास आंखें नहीं हैं, सिर्फ कान है, और अपने दोस्त की आवाज़ सुनते रहो। चलो, सॉरी आपको बुरा भला कहने के लिए, बट कहना पड़ता है कभी कभी। अब दोस्त बनाए, भाई बनाए, तो बुरा भला भी तो सुनना ही पड़ेगा ना। चलो, एनसीईआरटी का पीडीएफ मैंने इसलिए लिया है ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। ओके, ऑक्सीडाइजेशन को हमने पहले भी देखा था। ऑक्सीडाइजेशन थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पार्ट 1 के अंदर क्या था, क्योंकि अगर कोई नालायक यहाँ पे उठ के आ गया होगा बिना पार्ट 1 देखे, तो अभी उसको थोड़ा बहुत तो मालूम चलेगा। क्लासिकल मेथड, ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन का एक क्लासिकल मेथड था। सीधी सी बात है, जिधर से ऑक्सीजन निकल रहा है उसको उसको रिडक्शन कहेंगे, जिधर ऑक्सीजन आ रहा है उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा से मेरा मतलब है कि अगर ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में से निकल रहा है तो वो रिडक्शन, उसमें आ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन। ओके, और वहीं पे ऑक्सीडेशन के कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर अगर उस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन या फिर उससे भी ज़्यादा या फिर उसके जितने ही किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया जा रहा है। वेट अ मिनट। इनके कहने का बस इतना मतलब है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है रिएक्शन के अंदर, तो कोई एक ऐसा एलिमेंट लेके आ जाओ जो ऑक्सीजन के जितना ही या फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। उससे कम होगा तो भी चलेगा, बस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। या फिर हाइड्रोजन को लात मार दो, या फिर उसी के जैसे किसी और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को रिएक्शन में से निकाल दो, तो वो जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन के अंदर चेंज हो जाएगी। वैसा ही कुछ वाइस वर्सा जो है इस बोल्ड पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। ओके, और अगर किसी का ध्यान मेरी परसेंटेज के ऊपर जा रहा है, यानी कि बैटरी परसेंटेज के ऊपर जा रहा है, वहाँ से हटा लो। ओके, 10% है, अच्छी बात है। ओके, बिल्कुल वाइस वर्सा, जैसा कि ऑक्सीजन के अंदर स्टेट के अंदर था, ऑक्सीडेशन के अंदर था, वैसा ही इसके अंदर अगर रिडक्शन के अंदर मैं ऑक्सीजन को लात मार दूँ या फिर वैसे ही किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बाहर निकाल दूँ तो वो रिडक्शन कहलाएगा। या फिर मैं उसके अंदर हाइड्रोजन को डाल दूँ या किसी और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को डाल दूँ तो वो रिडक्शन कहलाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी हुई हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर हर एक मतलब इक्वेशन को इन्होंने प्रूव कर रखा है। प्रूव मतलब कि एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, और चलो चलते, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये जो मेथड्स थे ये क्लासिकल मेथड्स थे। मतलब जिसने भी अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा और वो सीधा पार्ट 2 के ऊपर आ गया, मैं उसको बता दूं कि क्लासिकल मेथड्स के अंदर क्या होता था कि हम लोग
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दो फेजेस के अंदर लेते थे। ऑक्सीडेशन के अंदर अगर ऑक्सीजन जा रही है या फिर हाइड्रोजन निकल रही है। रिडक्शन के अंदर या तो हाइड्रोजन जा रही है, हाइड्रोजन उस रिएक्शन के अंदर आ रही है, या फिर उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो वो रिडक्शन कहलाता है। और इन दोनों को मिला के हम लोग रिडॉक्स कहते थे। बट मॉडर्न मेथड्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड लूज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा होगा, और अगर वो गेन करेगा तो रिडक्शन का प्रोसेस कर रहा होगा। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि एक रिएक्शन को हाफ में बांट कर हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हाफ जो होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स RHS वाली साइड में लिखे जाएंगे, और रिडक्शन के टाइम पे यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा LHS वाली साइड के ऊपर बताए जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो इस रिएक्शन के अंदर, जिसके अंदर NaCl का एग्जाम्पल लिया हुआ है। और अगर डिटेल में जाना है तो ये रहा उसका मैकेनिज्म। बता दूं कि मेटल जो है हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, हैं और रहेंगे। कोई एक्सपेक्शन आ जाता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा है वो रिडक्टेंट है, और जो कोई भी एलिमेंट रिडक्शन के प्रोसेस को प्रोसीड कर रहा है वो ऑक्सीडेंट है। ओके, क्योंकि उसी की तो वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग आगे आ चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। ये जो पेज है, ये पेज और इसके आगे वाला पेज बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं एग्जांपल्स को स्किप कर लेता हूँ। देखो, इन दोनों पेजेस के अंदर सिर्फ सीधी सी बात लिखी हुई है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं और कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर चढ़ जाता है या फिर उसको डिस्प्लेस कर लेता है। ये हम लोग आगे जाके वैसे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर पढ़ लेंगे, सो इसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक नई टर्म आ जाती है जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। बेसिकली वो चैप्टर के लास्ट में आती है। हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे ऑक्सीडाइजेशन नंबर के ऊपर। ऑक्सीडाइजेशन नंबर, इसके अंदर क्या होता है कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है। ओके, बस इतना ही। और इसको समझने के लिए कुछ 6 रूल्स बनाए हुए हैं, जिन 6 रूल्स को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट उसके एलिमेंट्री स्टेट के अंदर है तो उसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर 0 रहेगा, और अगर कोई आयन या फिर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका जो भी चार्ज है वही उसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर होगा उसकी एलिमेंट्री स्टेट के अंदर। कंपाउंड का भी बेसिकली वही होता है। तीसरा ये कहता है कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ऐसा चंचल है, कभी भी कुछ भी दिखा देता है। कभी भी नहीं, उसकी स्पेशल कंडीशंस होती हैं। जैसे जनरली वो -2 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। देखो, ये ऑक्सीडाइजेशन स्टेट कितनी बार मैं बोलूँगा, ठीक है। ऑक्सी नंबर बोल देते हैं। देखो, ऑक्सीजन जो है वो उसका ऑक्सी नंबर हमेशा -2 शो करता है, बट कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जैसे परऑक्साइड के अंदर वो -1 शो करता है, और उसी के बाद वो उसके औकात से बाहर चला जाता है जब वो फ्लोरीन से मिल जाता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके बाद ऑक्सीजन आता है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने की वजह से ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सी नंबर्स को शो करता है। जैसे कि ऑक्सीजन जो है OF2 के साथ, अगर ऑक्सीजन OF2 के साथ मिल रहा है तो वो +2 शो करेगा ऑक्सी नंबर, और अगर वो O2F2 के साथ है तो वो +1 ऑक्सी नंबर शो करेगा। ओके, और उसी में आ जाता है हमारा फोर्थ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन जो है वो उसका ऑक्सी नंबर हमेशा +1 रहता है, पर कुछ केसेस में जब वो एक बाइनरी एलिमेंट कह सकते हो, यहाँ कंपाउंड बेसिकली बाइनरी कंपाउंड के साथ या फिर डायटोमिक कंपाउंड के साथ वो मिलता है तो वो उसकी ऑक्सी नंबर्स को -1 तक लेके चला जाता है। ओके, इसके बाद 5th नंबर पे आता है फ्लोरीन, जो कि उसकी ऑक्सी नंबर्स हमेशा -1 होती है। 6th नंबर हमें ये बताता है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी वेरिएबल ऑक्सी नंबर्स को शो करते हैं, और वैसे ही उनके ऑक्सी नंबर्स को शो करने के लिए हम लोग रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं। ये कॉपर 1 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट सुना है ना? हाँ, बस वही जो कॉपर की ऑक्सी नंबर्स की स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है।
ओके, बाकी ये चीज़ है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एजेंट, रिडक्टिंग एजेंट, रिडक्टेंट, रिडॉक्स, ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, सो हम लोग सीधा चलते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। बेसिकली वो एक प्रॉब्लम है। तो देखो, इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा ऑक्सी नंबर मेथड और दूसरा मेथड है हमारा हाफ रिएक्शन मेथड। ऑक्सी नंबर मेथड को बेसिकली बुक के अकॉर्डिंगली पहले दिखाया हुआ है, बट हम लोग पहले हाफ रिएक्शन मेथड करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सी मेथड के ऊपर जाएंगे, ऑक्सी नंबर मेथड के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हाफ रिएक्शन थोड़ा ईजी होता है। और इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है हमारे पास जो कि है 8.10। इसको शुरू करते हैं। पर मैग्नेट आयन MnO4- इन अ बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन आयन जो कि I- टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन एंड मैग्नीज ऑक्साइड, राइट अ बैलेंस आयोनिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, इससे पहले कि हम कुछ भी नेक्स्ट स्टेप इससे पहले कि हम कोई भी नेक्स्ट स्टेप उठाएं, सबसे पहले एक स्केलेटन इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी कि एक नॉर्मल सी इक्वेशन, जितना कुछ भी क्वेश्चन में गिवन है उससे। 6% बैटरी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो स्टेप 2 में चलते हैं। रिएक्शन को 2 में बांट लो, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। ओके, अब देखो, इसके अंदर आपको क्वेश्चन आया होगा कि बेसिकली ऑक्सीजन नंबर को कैसे फाइंड करना है। ऑक्सीजन नंबर, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है MnO4-। मैं एक ही बार बता रहा हूँ, इसलिए शांति से सुनना। ओके, MnO4- जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X ले लेते हैं। ओके, अब जो दूसरा नंबर है हमारे पास वो क्या है, ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सी नंबर कितना होता है, -2। चलो लिख दो -2। और हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन के, 4, लिख दो। और जैसा कि मैंने बताया था कि ऑक्सी नंबर ऑफ एन आयन इज द चार्ज कैरिड बाय द कंपाउंड, ऑक्सी नंबर ऑफ अ कंपाउंड इज द चार्ज कैरिड बाय द कंपाउंड। तो क्या चार्ज इसे कैरी कर रहा है, -1। ओके, अब इसी को हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा -2 × 4 इज इक्वल्स टू -8, एंड -8 जब उधर जाएगा तो -1 + 8 विल बी वॉट इक्वल्स टू +7। तो यहाँ पे मैग्नीज का जो ऑक्सी नंबर है वो +7 आ जाता है। वैसे ही हम लोग सारे एलिमेंट्स का, सारे कंपाउंड्स का इसी मेथड से निकालते हैं। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। सो NCERT की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी के ऊपर बेस्ड है। सो प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ईजी हो जाएगा। इस मेथड के अंदर कुछ भी नहीं है, एक जो जिस एलिमेंट का ऑक्सी नंबर निकालना है उसको X ले लो, ऑक्सीजन का आपको पता रहेगा, या फिर जो भी कोई भी एलिमेंट होगा वो आयन होगा या कोई चार्ज होगा जिसका आपको ऑक्सी नंबर मालूम ही होगा, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, और फिर उसको एक इक्वेशन बना लो और उसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही है। मेन चीज़ यहाँ आती है क्योंकि ऑक्सी नंबर को बैलेंस करना ही क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर आने वाला है। स्टेप 2 के अंदर रिएक्शन को बांट ले हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, और रिडक्शन वहाँ होगा जहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। आयोडीन का चार्ज -1 से 0 जा रहा है, वहीं MnO4 का चार्ज +7 से +4 जा रहा है। चार्ज या फिर ऑक्सी नंबर, ठीक है, चार्ज नहीं ऑक्सी नंबर। ऑक्सीडेशन, जहाँ पर भी जिस भी एलिमेंट का ऑक्सी नंबर इंक्रीज हो रहा है वो ऑक्सीडेशन, और जहाँ कम हो रहा है वो रिडक्शन। वहाँ पर चला, ये स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। उस साइड आयोडीन के 2 उस साइड यानी कि जो आयोडीन है वो उसके मॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर है और वहाँ पे 2 आयोडीन है, इसलिए हम लोग LHS साइड के अंदर भी 2 लिख देते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। MnO4 वाले केस के अंदर लगभग बैलेंस ही लगता है ना। अब यहाँ के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं। उस साइड 4 है, इधर 2 है, तो हम लोग 2H2O को ऐड कर लेते हैं। अब क्या होता है, 2H2O को ऐड कर लेने के बाद क्वेश्चन के अंदर एक लाइन दी हुई है एसिडिक मीडियम। जब भी एसिडिक मीडियम होता है तो जिस साइड वाटर ऐड किया है उसकी दूसरी साइड आप एक एसिड यानी कि H+ को ऐड कर लो। एसिड मतलब H+ को ऐड कर लो ताकि वो बैलेंस हो जाए इक्वेशन। अगर बेसिक मीडियम है तो OH को ऐड कर लो। जहाँ पर भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वहाँ पे H2O लगा देने का, ठीक है, क्योंकि H2O इजीली उसके अंदर आ जाता है। अब करना क्या है, अब करना कुछ भी नहीं है,
अब रिएक्शंस बैलेंस है। अब देखो हमारे एलिमेंट्स बैलेंस हैं, चार्ज बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। तो ये जो हाफ रिएक्शन है इसको वन रिएक्शन के अंदर लिख लो एंड यू विल गेट योर बैलेंस्ड रिएक्शन। सो बस ये इतना ही है। एक और न्यू वीडियो ज़रूर आएगी इसके ऊपर, क्योंकि अभी देख सकते हो कि सिर्फ 5% बैटरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।